નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા દર વખતે અવકાશમાં જે ફેરફાર થાય છે અને સાથે જ પૃથ્વી પર કયા પ્રકારના બદલાવ થાય છે તેને લઈને કંઈક ને કંઈક જાણકારી આપવામાં આવતી હોય છે। આ વખતે ફરી એક વખત તેઓ વધુ એક જાણકારી સાથે આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત થયા છે। તેમના દ્વારા આ વખતે પૃથ્વી પાસેથી એક ક્ષુદ્ર ગ્રહ કે જેની ઊંચાઈ ખૂબ જ વધારે છે, જે પૃથ્વી પાસેથી પસાર થવાનો છે, તેને લઈને માહિતી આપવામાં આવી રહી છે। તેમના દ્વારા જાણકારી આપતા જણાવવામાં આવ્યું છે કે શનિવારના રોજ સાંજે લગભગ 7:02 આ ક્ષુદ્ર ગ્રહ પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થવાનો છે, જેને લઈને વૈજ્ઞાનિકો તો કામે લાગી જ ગયા છે। જો પૃથ્વી પર તે પડે તો પૃથ્વીને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ શકે છે। પૃથ્વી પર જીવસૃષ્ટિનો નાશ આ ક્ષુદ્ર ગ્રહ કરી શકે છે। આ વિશે તેઓ માહિતી આપી રહ્યા છે। તેઓ દ્વારા આની વિસ્તૃત જાણकारी આપવામાં આવી છે। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु वेदशाला से बोल रहा हूँ। आज एक हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद पृथ्वी के लिए खतरनाक भी हो सकती है भविष्य में। वो क्या है? वो नियर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज आसमान से आकर के टकराती है जिसने पूर्व में बड़े बड़े डायनासोर्स की प्रजाति का खात्मा कर दिया था। ऐसे क्षुद्र ग्रह टकराते जिससे महाराष्ट्र में लोणार सरोवर बन गया था, अमेजोन का बहुत बड़ा खड्डा अमेरिका में बन गया था, रशिया में अभी 2013 में उसका एक पार्ट हमको देखने को मिला था। तो मतलब कहने का तात्पर्य एक क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सौर मंडल के उत्पत्ति के समय बने थे और पूरे सौर मंडल में घूमते रहते हैं। हम शूटिंग गैलरी में है, जहां से कहीं भी कोई शूट हमको कर सकता है। ऐसे शूटिंग गैलरी में एक क्षुद्र ग्रह से बनी है। मगर ज्यादातर गुरु ग्रह, इसको गुरु ऋषियों ने इसलिए कहा था, गुरु यानी बड़ा भाई, बड़ा पृथ्वी के बड़े भाई की तरह वो अपनी ग्रेविटी से क्षुद्र ग्रह तो अपनी ओर खींच लेता है और पृथ्वी को बचा लेता है। मगर कभी कभार फिर भी ग्रेविटी से बच करके क्षुद्र ग्रह निकल आते हैं और हमारे अर्थ के पास से गुजरते हैं। तो नासा और ईसा का प्रोग्राम है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एनईओ करके, वो इसके ऊपर कंटिन्यूस ध्यान रखता है। अब तक 2100 से ज्यादा ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं जो पोटेंशियली हैजार्डस हो, एस्टेरॉइड्स। तो जिससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किए और ऐसी बड़ी अभी एक डार्ट करके मिशन भी भेजा है, तो एस्टेरॉइड के ऊपर टकराएगा और एस्टेरॉइड की ऑर्बिट को डिफ्लेक्ट कर देगा, उसको तोड़ देगा। तो इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह का आगमन होता रहता है। इस शनिवार को याद रखिए मित्रों, 11 तारीख को शनिवार को सायं 7:02 को एक एफिल टावर से भी बड़ा, एफिल टावर कितना बड़ा है? करीबन 1350 फीट ऊंचा है। उससे भी बड़ा एक क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह एस्टेरॉइड नेरियस करके है, और नेरियस पृथ्वी के पास से गुजरेगा। पास से मतलब एकदम पास से तो नहीं होगा, करीबन 40 लाख किलोमीटर, 39 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। यानी चंद्रमा से जितनी दूरी है उससे 10 गुना ज्यादा दूरी से गुजरेगा। इसलिए वर्तमान में उससे खतरे की कोई आशंका नहीं है। मगर फिर भी अगर इस प्रकार की क्षुद्र ग्रह को ऑर्बिट बदल देते हैं तो पृथ्वी पर आकर धमकते और पृथ्वी के ऊपर की पूरी जीव सृष्टि का खात्मा कर सकते हैं। हमें ईश्वर ही बचाता है, ये निश्चित मान करके चलिए कि ईश्वर ही हमको इससे बचाता है। मित्रों, ये जो क्षुद्र ग्रह है उसको ऐसा माना जाए तो सबसे मतलब अत्यधिक स्पीड से चलता है, 28,000 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। मगर दूसरे क्षुद्र ग्रहों की सापेक्ष उसकी स्पीड बहुत कम है, इसलिए उसको देखना मुश्किल नहीं है। उसको बड़े टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है, लघु ग्रह को, क्षुद्र ग्रह को। और इसके अंदर $5 बिलियन से भी ज्यादा खनिज और मेटल छिपे हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब आसमान में ऐसी सोने की खदानें, चांदी की खदानें, निकल की और आयंस की खदानें घूमती रहती है, मगर उसको छूना भी असंभव बात है। ये क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी हमेशा बचते रहे। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोई किसी भी प्रकार का हमला हम पर ना हो, नियर अर्थ कॉमेट्स एनईसी यानी कि धूमकेतु का भी हमला ना हो, और किसी प्रकार की बुरी चीज हमारी जीव सृष्टि पर हावी ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पैंडेमिक एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी, वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।